Hello, friends. How are you all? So, hope you all are doing good. Today, as you know, we are just going through tenses only, and I already have taught present tense in present tense all forms. Already, I have taught present simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. And in past tense also, that is the second type of tense, past tense. Past tense also, I have taught you simple past tense along with four forms, that is assertive sentence, negative, interrogative, interrogative, negative. Afterwards, past continuous tense already I have taught you, past perfect tense also. Today we have to read past perfect continuous tense. And for past perfect continuous tense, what we have to do, let me tell you. The first thing, I'm just पहले वाली चीजों से मैं इसे relate कर रही हूँ. I'm correlating with the first one. Just I'll put an example over here. See, in past, sorry, in present perfect tense, what's the structure? In present perfect tense, the structure is subject plus has, have plus with plus object. This is the present perfect structure. Afterwards, what we have to do? I'll put an example. I have gone to school. I have gone to school. Okay. So if we have to translate it into interrogative sentence. So for interrogative sentence, what we said, we have to put auxiliary verb before subject. I'll give you example only here. Okay. So has, have is given. So put the auxiliary verb before subject. Have I gone to school? Not a interrogation. That is perfect tense. Okay. And interrogative sentence, बस ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करना होता है, उसको सब्जेक्ट के पहले लिखना है, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. अब अगर मैं नेक्स्ट इसके नेगेटिव की बात करूं, आई हैवंट गॉन टू स्कूल. इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं, सेम ऐसे ही करना है, हैव को रख लो यहाँ उठा करके. हैव आई नॉट गॉन टू स्कूल. इट इज नॉट ऑफ इंट्रोगेशन. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था. और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने पहले बताया था. ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन. बीन जो है वो मस्ट है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसका भी होगा, परफेक्ट फ्यूचर में पास्ट में, तो ये बिन आने ही आना है उसमें. अब बिन हो गया प्लस V1 प्लस ING, जिसको कि हम लोग बोलते हैं V4 प्लस सिंस, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर. गाइस, मैंने पहले अपलोड करी है एक वीडियो जिसमें मैं बताई हूँ कि सिंस और फॉर हम कहाँ यूज करते हैं, तो प्लीज आप उसको जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तो सिंस फॉर हो गया मेरा. अभी इसी एग्जांपल को अगर मैं करूँ कि गॉन टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, तो अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन V4 गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग. ओके. अब स्ट्रक्चर इसका इंटरोगेटिव का होता है, पॉजिटिव का, नेगेटिव का होता है. सेम यहाँ पे नॉट लगाना, बिन पहले करना है. ओके. ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था. उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमें आज पढ़नी है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस.
तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर होगा, बट ये जो है ना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से थोड़ा सिंपल हो जाता है। गाइस मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो पास्ट टेंस होता है ना वो प्रेजेंट से सिंपल होता है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा यहाँ पे कम लगते हैं, घट जाती है उसकी संख्या। नंबर जो है जहाँ पे हमें हैज हैव होता है यहाँ सिर्फ हैड होता है, जहाँ में इज एम आर होता है वहाँ यहाँ सिर्फ वाज और वर होता है, जहाँ वी वन के साथ एस और एस होता है यहाँ पे सिर्फ मेरा वी टू हो जाता है। तो अगर मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो कि आपको आज पढ़ना है मैं उसकी बात करूँ, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए सेम वैसे ही इसका भी होगा, बस जहाँ पे हैव बीन हैज बीन होता है यहाँ सिर्फ हैज बीन होगा। लेट मी टेल यू, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस जो है हमेशा वी हैज और हैव का हैड होता है, इसलिए पास्ट टेंस हमेशा सिंपल होता है प्रेजेंट टेंस से। वी वन प्लस आई एन जी जिसको कि वी फोर कहते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे सिंस और फॉर ये तो लगना ही है, सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैंने पहले क्या एग्जांपल दिया, मैं स्कूल जा रही है, मैं सुबह से स्कूल जा रही थी, तो जा रही हूँ, तो वो कंटिन्यूअस था प्रेजेंट का। अब मैं इसमें ही वही एग्जांपल को अगर पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं दे दूँ, एग्जांपल नंबर 2, तो उसमें क्या करना होगा हमें, नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, मैं इस घर में 2 साल से रह रही थी। okay? मैं हिंदी में पहले लिख देती हूँ, यहाँ 2 साल से रह रही थी। ये हमारा हिंदी में, अब इसको ट्रांसलेट करना है, या यहाँ पे मैं इसे मैं की जगह हम लोग कर देते हैं। हम लोग यहाँ 2 साल से रहे थे। तो हम लोग जो है ये प्लूरल है, बट गाइस सही है, ये सिंपल हो गया ना, यहाँ पे हैड बीन ही मुझे यहाँ यूज करना है। अगर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो वहां में हैव बीन यूज करना होता, बट यहाँ हमें सिर्फ हैड बीन यूज करना है। वी हैड बीन लिविंग हियर, स्टेइंग हियर, आप कुछ भी यूज करो, स्टेइंग हियर से कर सकते थे, लिविंग ठीक है। वी हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिक्स बता रहे हैं ना कि हम 2 साल से रह रहे हैं, तो फॉर 2 years, अंडरस्टूड। अब अगर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो बस इसको हम यहाँ पे कर देंगे, हैड वी बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, यहाँ तक इंट्रोगेशन। यहाँ पे आप स्टेइंग कर सकते हो, मैं लिख देती हूँ, यहाँ स्टेइंग भी आप यूज कर सकते हो, रिसाइलिंग यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर मैं अब तीसरा नेगेटिव की बात करूं तो हैड वी नॉट बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 years। ये हो गया मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। ये ट्रांसलेशन है, सिंपल लास्ट में नेगेटिव भी बच गया, वो भी बता ही देती हूँ। वी
hadn't been staying here for 2 years. ओके, तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो मैंने आपको अभी बताई। गाइस लेट मी टेल यू कि अगर आप इंग्लिश में सबसे जो होता है ना बेसिक, अगर आप इंग्लिश में बेसिक से आना चाहते हैं तो मैं सभी को बोलूंगी कि आप जो है टेंस के सारे वीडियोस देखें और उसे अच्छे से पढ़े, थॉरोली पढ़े, लेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, इससे आपकी बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगी। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं पहले के लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाएं। अगर कुछ भी है, फीडबैक है, जो भी चीज अगर आप देना चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा गाइस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।